एक सुनसान हवेली, एक भयानक टोटका और दो खौफनाक साए। एक चुड़ैल जो रहस्य में डूबी है और एक बेकाबू भूत जो तबाही मचाने को तैयार है। जब सच्चाई सामने आएगी तो डर का नया रूप देखोगे, मगर क्या तुम अंत तक टिक पाओगे? अगर आपको ऐसी सस्पेंस भरी कहानियाँ देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ सूरज की रोशनी तक पहुँचने से डरती थी, वहाँ एक सुनसान हवेली थी। उस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थी। कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती थी जो हर अमावस्या को बाहर निकलती और किसी न किसी की बलि लेती। मगर असली रहस्य तब शुरू हुआ जब एक तांत्रिक ने उस हवेली में एक टोटका किया। विक्रम, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अपनी टीम के साथ इस हवेली की सच्चाई को रिकॉर्ड करने आया था। उसके साथ रीमा, एक रिसर्चर, और दो कैमरामैन, कबीर और रोहित थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली की कहानी सुनी। मत जाओ बेटा, वहां बुरी आत्माओं का वास है, गांव के बुजुर्ग ने चेतावनी दी। विक्रम को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह टीम के साथ हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर धूल से भरे कमरे, जले हुए दियों की महक और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थी। चारों ओर अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। वहाँ एक लाल रंग की किताब मिली जिसमें किसी पुराने तांत्रिक के लिखे हुए मंत्र थे। उसमें लिखा था कि जो इस हवेली के गुप्त कक्ष में टोटका करेगा उसे सच्चाई का सामना करना होगा। विक्रम मजाक में कहा, क्या सच में कोई चुड़ैल या भूत होता है? पता करने के लिए हमें यह टोटका करना होगा, रीमा ने जवाब दिया। कबीर और रोहित ने कैमरे सेट कर दिए और टोटके को रिकॉर्ड करने लगे। रीमा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें आने लगीं। मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और हवा में अजीब सी बदबू फैलने लगी। एक डरावनी हंसी हवेली में गूंज उठी। सामने एक सुंदर मगर भयानक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई मशालों जैसी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। तुमने मुझे बुलाया क्यों? उसने गूंजती हुई आवाज में पूछा। टीम के सभी सदस्य कांप गए। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम वही चुड़ैल हो जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं? वह मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। उसने कहा, हाँ, मगर सिर्फ मैं ही नहीं, वह भी आ रहा है। वह कौन? अचानक एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। कमरे में अंधेरा छा गया और एक काला साया प्रकट हुआ। वह एक आत्मा थी। भूत, उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और उसका चेहरा विकृत था। तुमने इसे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चुड़ैल ने धीमे स्वर में कहा। रीमा ने मंत्रों की किताब को ध्यान से पढ़ा और चौंक गई। ये चुड़ैल, यह कोई बुरी आत्मा नहीं है, यह इस हवेली की रक्षा करती है। असली दानव यह भूत है जो हर अमावस्या को जीवित होने की ताक में रहता है। भूत ने गरजते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से भूत को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। विक्रम को समझ आ गया कि टोटका अधूरा था। यदि वह पूरा मंत्र पढ़ दे तो भूत फिर से बंद हो सकता। रीमा, मंत्र जल्दी पूरा करो। रीमा ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली में चोर का तूफान उठा। दीवारों से खून टपकने लगा और चीखें हवाओं में गूंज उठी।
जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, भूत जलकर राख बन गया। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं इस अभिशाप से आज़ाद हूँ। कहते ही वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। विक्रम और उसकी टीम ने चैन की सांस ली। टीम जब हवेली से बाहर निकली तो विक्रम ने कैमरा बंद कर दिया और कहा, ये दुनिया कभी नहीं मानेगी कि हमने क्या देखा। तभी अचानक रीमा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमकने लगी और उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यह खेल अब शुरू हो। कैमरा वहीं गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा था, मगर हवेली में किसी के हंसने की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। धन्यवाद मित्रों, ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा।